हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों यार, आज आपका पेपर था इंग्लिश का, क्वार्टरली एग्जामिनेशन का। ओके, सो यहाँ पर जो सेट बी है उसका आज हम इस वीडियो में सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, आप पता कर पाओ कि यार आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए करते हैं इसको अपन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कुछ पैसेज आ जाते हैं, तो पैसेज के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं, इनके जल्दी से हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है। देन सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सोलर पैनल्स, अब यहाँ पे पूछा है एमिट हार्मफुल गैसेस, नहीं भाई साहब, डो नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, तो इसका आप बी वाला लगा लीजिए। देन थर्ड वाला, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिसाइड। अब यार डिसाइड का नाउन फॉर्म क्या होता है? डिसीजन, ठीक है। डिसाइडेड क्या है? डिसाइडेड तो उसका पास्ट फॉर्म है, तो जिनका भी पेपर है उन्होंने गलत लगाया होगा, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका नाउन फॉर्म डिसाइड का डिसीजन होगा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। तो क्या क्या ऑफर्स हैं? आपने अगर पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि टैक्स, बेनिफिट्स एंड अदर इंसेंटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं इसके, ए और बी। तो देखते हैं सी वाले ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, सोलर पैनल्स क्या करते हैं? रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर फिर हमसे पैसेजेस पूछे जा चुके हैं, दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आप देखो यहीं पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट होगा। देन आगे बढ़ेंगे, हु फाउंडेड रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, तो डायरेक्टली हमको यहीं पे दिख रहा है सर हेनरी डुनांट। ओके, अगर आप इनका नाम यहाँ पर पैसेज में देखना चाहो तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सर हेनरी डुनांट, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो यार डायरेक्टली आपको दिख जाएगा यहाँ पर 1863, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अब यार इंडिया का पूछा गया है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, सो इसका भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दिख रहा है 1920, ठीक है। सो आई होप ये तो आप सभी ने आसानी से कर लिए होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो 1920 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द टीचर इंचार्ज ऑफ JRC इज नोन एज काउंसलर। ओके, सो अभी तक आपने अंदाजा लगाया होगा कि यार आपके कितने सही है कितने गलत हैं। अब यार इन बड़े बड़े क्वेश्चंस का तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सामने दिख रहा है यार कि पैसेज लिखना, ऐसे लिखना है तो इस टॉपिक पर लिखना है, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो MCQ टाइप क्वेश्चन है इनको अपन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं, है ना। अब देखो यार, सेक्शन से ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछेगा यहाँ पे देखो, आउट, शुड, मस्ट, तीन ऑप्शन है आपके पास में। तो यार देखो, पहले तो ना हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आता है एक्चुअली, लेकिन फॉलो के पहले यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो जब भी ऐसा केस दिख जाए तो आप डायरेक्टली ऑट लगाओगे, ठीक है। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। मस्ट के बाद टू नहीं आता है, ध्यान रखना। दे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, ठीक है, 4 आएगा, है ना। फ्रॉम, सिंस कुछ नहीं आएगा। सिंस कब आता है? जब परफेक्ट टाइम दिया होता है। जैसे कि यार अगर वो बोल देते कि भाई 2019 से पढ़ रहा है, तब आप सिंस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला 3 साल से, तो आप 4 लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इन्होंने इफ लगाया है, यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप फेल हो जाओगे, गलत है ना यार। अनलेस, यानी कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे, ओके। देन आगे बढ़ेंगे, देयर इज नॉट, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सम, एनी, मेनी, वाटर दे रखा है तो आप डायरेक्टली एनी लगा दो, देयर इज नॉट, क्योंकि यार है ही नहीं ना, पानी उसके अंदर है ही नहीं, तो आप एनी लगा दो, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वही सब, कठोर परिश्रम करो, कठोर मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अन्यथा फेल हो जाओगे, तो आप यहाँ पे और लगा दो, है ना। द गंगा इज ए इन द, तो देखो यार यहाँ पर द नहीं आएगा, क्योंकि द हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ए, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, ओके। आगे हमसे डू इज डायरेक्टेड पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है सी कटर फिंगर, है ना। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, ओके। यहाँ पे दे रखा है सी कटर फिंगर, अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करोगे, चलो पकड़ते हैं इसको यार, कौन से सेंटेंस का है। यहाँ पे एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है का क्या मतलब हुआ कि या तो ये सिंगुलर का हुआ या तो ये प्रेजेंट सिंपल का होगा या पास्ट सिंपल का होगा, ठीक है। लेकिन यार प्रेजेंट सिंपल का होता तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सी, तो कट के बाद में एस जरूर जुड़ता, सी कट्स होता, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का है, ठीक है। ज्यादा अंदर नहीं घुसना, बस थोड़ा ऊपर से समझ लो यार, ओके। तो हम समझ गए कि यार ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, तो इसका आता है यार डिड सी कट हर फिंगर, डिड सी कट हर फिंगर, ओके। देन अगला वाला भी देख लीजिए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, इसमें क्या करना है अपने को? दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, बिकॉज का ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, हम लिखेंगे मतलब कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, ओके। जिम वाज टेक कॉफी, अब बोल रहे हैं इसको किस में चेंज करो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव, जिम है तो हैज लगेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जिम हैज टेकन कॉफी। आगे बढ़ते हैं, ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस, क्या करना है? सो दैट से
रीराइट करना है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉल द बॉय, द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। इसको क्या करना है, कंबाइन करना दोनों सेंटेंस को, क्या यूज करके, हु। तो लिखेंगे आप कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, आगे देखिए दे आर मेकिंग टॉयज। इसकी आपको वॉइस कन्वर्ट करनी है, पैसिव वॉइस में से करना है, तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। आप डायरेक्टली टॉयज को आगे लाइए, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं है भाई साहब, देख लेते हैं पहले क्या है ये। ओके, सो एक्सट्रैक्ट ही हमारे पास। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, देख लेते हैं। नीचे एक्सट्रैक्ट है, इसको अपन पकड़ लेते हैं फटाफट। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्या सोचता था, तो आप लिख सकते हैं बंच ऑफ कुक्स। ठीक है, देन आगे देखिए व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका जाएगा हेटर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। देन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यार देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ना तो वो इट्स मिनरल्स है, ना ही इट्स ट्रेडिशन है, और ना ही इट्स फॉरेस्ट है ना। कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ है वहाँ के लोग, इट्स पीपल। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द यंग सीगफुल अफ्रेड ऑफ, किससे डर रहे थे भाई साहब, फ्लाई है ना, उड़ने से। आगे सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने एक पैसेज के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन ये अनसीन नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट कह रहा हूँ। ओके, सो करते हैं इसको भी अपन, ये फाइनल होगा अपना पेज। देखो, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो कौन से लेसन से ले रखा है भाई साहब, पढ़ो पहले तो तब समझ आएगा। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार जो हमारा चैप्टर था नेल्सन मंडेला वाला, वहीं से टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद में पूछा जा रहा है इन द अबाउट टेक्स्ट आई रेफर्स टू, तो यार जब भी जिस भी पोइट ने चैप्टर को लिखा है तो वो आई बोल रहा है, तो वो कौन होगा, यानी कि खुद होंगे ना, नेल्सन मंडेला। ओके, तो वही अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, कहाँ पर हुई थी भाई साहब, तो फर्स्ट थर्ड का अपना सी आ जाएगा, है ना, टर्बन। आगे देखो, ये तो गया अपना प्रोज का, ये होगा अपना पोएट्री का। ठीक है, सो पोएट्री के लिए यहाँ पर अपने सामने 4 लाइनें लिख रखी है। अब आप इनको पढ़ लीजिए और समझ जाइए कौन से चैप्टर से हैं। समझ आई गया होगा, नहीं समझ आया तो उसके ऊपर पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। देखो, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो कौन से पोएम से ले रखी हैं। देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, लेकिन चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू। ठीक है, व्हाट डज ही स्टेयर्स एट, किसके ऊपर वो झांक रहा था, किसको घूर रहा था, तो वो है अपना क्या, स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और देखते हैं अपन आगे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता ना, क्लियर हो सकते हैं, इसके लिए हम लगा देंगे डायरेक्टली डल। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि सेक्शन बी का था। सो आई होप आप सभी ने एकदम करेक्ट किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो बिल्कुल आप इनसे सीखते जाइए, मजा आएगा अपनी फाइनल एग्जाम में। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।